बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मानव व्यवसाय, ह्यूमन ऑक्यूपेशन। तो इसमें अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो परिभाषा और दूसरे विकास की बदलती प्रकृति की कैसे प्रकृति के अनुसार विकास व परिवर्तन हुआ। तो पहला पढ़ते हैं अपन, जानते हैं कि मानव व्यवसाय क्या है, किसे कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा अपने जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं मानव व्यवसाय कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनका संचालन या जो मानव करता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी कौशलता के अनुसार, अपनी तकनीकी और ज्ञान के अनुसार अपनी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका वो संचालन करता है। और ये तकनीकी कौशल है या ज्ञान है, ये समय के साथ बदलता है, विकसित होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। अगर हम आज से 20 मिलियन वर्ष पूर्व जब पाषाण काल था, उस समय मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हुआ था या प्रारंभ माना जाता है मानव संस्कृति का। उस समय मनुष्य ने क्या किया था, मानव ने क्या किया था, जो आदि मानव थे उन्होंने पत्थर के बेढंगे से हथियार, जिनमें कोई फिनिश नहीं था, वो हथियारों को बनाना सीखा था। इसमें वो कुल्हाड़ी थी, भाले थे, तीर थे, धनुष, कमान, जो उनके काम में आता था उस समय। क्योंकि मानव जंगलों में रहता था तो उनको इसी अपने आखेट करने के लिए इन्हीं हथियारों की ज़रूरत होती थी। तो वो उसी प्रकार के हथियारों का उसने जो निर्माण करना सीखा। धीरे धीरे विकास हुआ। मानव ने धीरे धीरे पाषाण युग काल के बाद मानव ने कुत्ते को पालना शुरू किया, फिर और जानवरों को पालना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस समय फिलिस्तीन में कृषि कार्य होता था, कृषि काल किया जाता था, और साथ के कृषि के साथ पशुपालन भी लोग करते थे और लोग एक जगह रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी एशिया में कपड़े बुनने के भी प्रमाण मिले हैं। प्राचीन समय में अगर हम देखें तो मानव का ज्ञान क्या था, सीमित था। वो जंगलों में रहता था, आदिम तरीके रहता था, उस समय उसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। तो सीमित आवश्यकताएं थी तो वनों से जो भी सामग्री मिलती थी, फल फूल, लकड़ी या जंगली जानवर का शिकार करना, उसकी आवश्यकताएं वहीं तक सीमित थी। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं और शिक्षा का विकास शुरू हुआ, उसके साथ साथ उसके व्यवसाय में भी हमें परिवर्तन देखने को मिले। इस प्रकार प्राचीन काल से वर्तमान समय तक मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं में वह लगा रहा, वही मनुष्य के व्यवसाय कहलाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम प्राचीन समय से वर्तमान समय तक देखें तो हमें निरंतर इसमें देखने को क्या मिला है, परिवर्तन मिला है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मानव ने नई खोजें शुरू की। अब आता है मानव व्यवसाय अथवा क्रियाओं का विकास एवं बदलती प्रकृति। आदिम काल में जो मानव था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किस पर आधारित था, वनों और जंगली जानवरों के ऊपर आधारित था। उन्हीं का शिकार करता था, जंगलों से ही फल फूल मिल जाते थे जिससे वो अपनी उदर की पूर्ति कर लेता था। धीरे धीरे मनुष्य में क्या हुआ, बौद्धिक विकास हुआ,
इस कारण उसने शिकारी जो जिन जानवरों का वो शिकार करता था उन जानवरों को उसने पालना शुरू कर दिया। उनसे उसे दूध प्राप्त होने लग गया और पशु उसका सामान ढोने के काम में आने लग गए। अगर उसने खेती शुरू किया तो वो खेती के काम में आने लग गए। जंगली उसने पहले क्या किया, जंगलों में पौधे उगाने की प्रक्रिया शुरू की, जिस कृषि कार्य करने लग गया धीरे धीरे। और उस समय वो कृषि कार्य कैसी कृषि करता था, झूमिंग कृषि। एक जगह रहता था, जंगल को साफ करता था, वो अपने जो भी उसके पास हथियार थे, फावड़ा था, कुदाल थी, उसको खोदता था, बीज बो देता था। और खाद के वगैरह के बारे में तो उसको ज्ञान था नहीं, तो 2-3 साल उस पर कृषि करता और आगे बढ़ जाता। उस समय उसका जो जीवन था वो घुमक्कड़ प्रकृति का था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। लेकिन कृषि और पशुपालन के बाद वह एक जगह पारिवारिक समूह में रहना उसने शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्धिक विकास उसका होता गया, उस हिसाब से उसने खननकार, उद्योग, व्यापार और आधुनिक आर्थिक क्रियाओं से वो धीरे धीरे उसका परिचय हुआ। और उसके इसी प्रकार मानव के विभिन्न व्यवसायों को विकास का एक क्रम है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगल से फल फूल कंदमूल एकत्रित करना, क्योंकि उस समय उसकी जो आवश्यकताएं थी सीमित थी, जनसंख्या सीमित थी, उसका जो बौद्धिक स्तर था वो निम्न था, ज्ञान का अभाव था। शिकार के लिए मानव केवल नुकीले आकार के पत्थर से जो हथियार बनाए जाते थे उनका उपयोग करता था। अपने शिकार की क्रिया में सहायता के लिए सर्वप्रथम उसने कुत्ते को पालना शुरू किया। फिर जैसे जैसे पौधों के उगने बढ़ने की क्रिया से वो रूबरू होकर इस काल में मानव ने आदिम तरीके से कृषि कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। पशुपालन और कृषि फसलों की देखरेख के लिए स्थायी रूप से जंगली पौधों की पत्तियों से उसने अपना घर बनाना शुरू किया। इसी युग के नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी किया, जिसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में उसने महारत हासिल की। दूसरा आता है प्राचीन काल। इस काल में मनुष्य का जो मानसिक ज्ञान और अधिक विकसित होने के कारण उसने हर पहलू को बहुत नज़दीकी से देखना शुरू किया। लगभग 4000 वर्ष पूर्व कांस्य युग प्रारंभ हुआ। इस समय नगरों का विकास भी अस्तित्व में आया। कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिले। तांबा और कांसा की धातुओं की खोज के कारण जो धातुओं से इसने मजबूत हथियारों और अपने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण भी शुरू किया। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने की क्रिया भी इसी काल में प्रारंभ हुई। कृषि कार्य के लिए मनुष्यों ने हल एवं फसलों की सिंचाई के रूप में पानी देना भी इसने इसी काल में सीख लिया था। इसी काल में लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी विकसित हुई। नगर नियोजन, भवन निर्माण आदि
इस समय के उत्कृष्ट कला के उदाहरण हैं, जो कि हमें खुदाई में देखने को मिले। इस काल में जो मानव था उसका प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था, लेकिन उसने कृषि के साथ साथ कपड़ा बुनना, लकड़ी के सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और विभिन्न निर्मित सामानों का आपसी व्यापार भी शुरू कर दिया था। फिर आता है मध्यकाल। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी का जो समय है वो मध्यकाल के अंतर्गत माना जाता है। इस समय व्यवसायों के विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्यकाल स्वर्णिम युग कहलाता है। इसी युग में सामंतवादी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ और जिसका सर्वाधिक विकसित रूप देखें तो हमें यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है। कृषिगत क्रियाओं का और विकास हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, व्यापार, शिक्षा आदि की दृष्टि से भी ये काल विकसित रहा। अधिकांश व्यापार की जो वस्तुओं के रूप में अगर हम देखें या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत फसलें, नगरों में निर्मित सामग्री, ग्रामीण लोगों की आवश्यक वस्तुओं नगरों से क्षेत्रों में आती। कुल मिला के गांव से कृषि और उससे संबंधित सामग्री शहरों में और शहरों से निर्मित सामग्री जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए दोनों का आपस में आदान प्रदान होना शुरू हुआ, जिसको वस्तु विनिमय कहा गया। व्यापार का प्रसार अधिक होने के कारण इस काल में नगरों का उद्भव और विकास मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल के रूप में माना गया है। चौथा है आधुनिक काल। 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान की जो समयावधि है ये आधुनिक काल कही जाती है। इस युग में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरम पर पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, पूंजी आदि की सुविधाओं के अनुसार वर्तमान समय में व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं, आधुनिक एवं उन्नत कृषि आदि विकसित आधुनिक मानवीय व्यवसायों का उदय हुआ। इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रिया स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी हैं। इसीलिए इस युग को मशीनी युग के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न खनिजें जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, लोहा, चूना पत्थर, जस्ता, तांबा, सीसा आदि खनिजों का खनन होना शुरू हुआ। कृषि में उन्नत बीज, रसायन खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि से संबंधित आधुनिक उपकरण आदि का उपयोग भी शुरू हुआ। इस प्रकार वर्तमान समय में मानवीय व्यवसाय अपने विकास की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। तो ये 4 विकास की बदलती प्रकृति हैं। प्राचीन काल से अगर हम वर्तमान काल के बीच का समय देखें तो मानव ने धीरे धीरे अपने बौद्धिक विकास से, अपनी तकनीकी ज्ञान से, अपने कार्यकुशलता से अब इस व्यवसाय में निरंतर अपने जो व्यवसाय था उसमें निरंतर प्रगति की है। अगले वीडियो में अपन मानव व्यवसायों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।